एवरीवन। सो एक स्टूडेंट का डाउट आया है हाइड्रोस्टैटिक लेवल टू क्वेश्चन नंबर 46 14th बैरोमीटर को लेकर ये क्वेश्चन है। हालांकि 14th बैरोमीटर मैंने थ्योरी में भी डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बात के लिए, लेकिन हालांकि इम्पोर्टेंट है कॉलेज लेवल पे क्योंकि इससे एक्यूरेटली आप क्या थी कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, प्रेशर मेजर कर सकते हो। सिंपल बैरोमीटर तो ठीक है, लेकिन उसी का एक अच्छा वर्जन कौन सा है, 14th बैरोमीटर। तो उस पर यह क्वेश्चन था, तो मैं इसको स्किप कर गया था। खैर चलो इसको बनाएंगे हम लोग और चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले खुद से जरूर ट्राई करना, ठीक है, कोई बेईमानी नहीं। और बहुत ट्राई कर लिया फिर भी नहीं बना तब देखना। चलो, व्हेन ए 14th बैरोमीटर इज यूज्ड, यहाँ सिंपल बैरोमीटर रहता तो सवाल कितना आसान रहता ना, फिर ये सब का झंझट ही नहीं रहता, वर्नियर स्केल या मेन स्केल। लेकिन चलो, व्हेन ए 14th बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑन द सरफेस। देखो प्रेशर है ना, ठीक है, फोर्स वगैरह मत लेना कि इज टू मेजर द फोर्स, ये सब कुछ नहीं, प्रेशर हमें मेजर करना है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैसे तो जनरली हम लोग को पता ही है कि हम सरफेस ऑफ द अर्थ पर कितना प्रेशर लगता है एटमॉस्फेयर के चलते, 1 atm यानी 10⁵ पास्कल, ठीक है। एंड ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, द मेन स्केल रीडिंग इज फाउंड टू बी सेम। दोनों जगह मैं फिगर बनाऊंगा, ओके, टेंशन मत लो। इज फाउंड टू बी सेम एंड द वर्नियर स्केल रीडिंग इज फाउंड टू बी 9 and 0। अर्थ पे, जब अर्थ पे मेजर किया गया 14th बैरोमीटर का, तो उसके अंदर जो वर्नियर स्केल था, अब आई एम श्योर आप लोग को वर्नियर स्केल पता होगा, मेन स्केल, क्योंकि अब सिंस कि आप सवाल ये अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको मेजरमेंट जो चैप्टर है ना क्लास 8 में, उसमें दिया हुआ है वर्नियर स्केल के बारे में। तो आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, पिच के बारे में दिया हुआ है, मेन स्केल के बारे में दिया हुआ है, तो आप वहां से देखना, क्योंकि अगर मैं फिर डिराइव करने जाऊंगा उसका फॉर्मूला तो बहुत समय लग जाएगा। इज फाउंड टू बी 9 and 0 रेस्पेक्टिवली इफ 1 MSD, MSD का मतलब क्या है, मेन स्केल, मेन स्केल डिवीजन, इफ 1 MSD इज 1 mm मतलब मिलीमीटर, and number of vernier scale division is 10, number of vernier scale division is 10, if 1 MSD and number of vernier scale division is 10, comma, calculate the height of the building, okay। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बाकी सब गया उसका हमें अथी नहीं, लेकिन हमें क्या पता करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फुल स्टॉप। टेक द एवरेज डेंसिटी ऑफ एयर एज 1.3 kg/m³ एंड दैट ऑफ मर्करी एज 13.6 g/cm³। आंसर इसका 9.4 मीटर है। बिल्डिंग का हाइट कितना आ रहा है, 9.4 मीटर। तो ये अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ पर मैं इसका फिगर बना देता हूँ। सबसे पहले हम कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों को देखेंगे, ओके। सो चलो बेसिक चीज़ देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये बिल्डिंग था, ठीक है, ये थोड़ा सा और ऐसे बनाऊंगा, ये बिल्डिंग है, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, बिल्डिंग वगैरह है, लोग रहते भी हैं इसमें ठीक है। तो एक यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक यहाँ पर मैं ले गया 14th बैरोमीटर को, एक को यहाँ ग्राउंड पर रहने दिया, एक को ग्राउंड पर रहने दिया और दूसरा मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कुछ थोड़ा सा बना देता हूँ छोटा सा, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पर एक 14th बैरोमीटर बना देता हूँ। वैसे तुम अब पता तो होगा ही 14th बैरोमीटर कैसे अथी होता है, ठीक है, स्क्रू गेज रहता है वगैरह वगैरह, इसमें थोड़ा सा देख लेना यहाँ पर। और एक 14th बैरोमीटर यहाँ पर बनाता हूँ। देखो थोड़ा सा जरूरी भी है, थोड़ा सा पिक्चोरियल रहेगा ना तो अच्छा लगेगा देखने में, मतलब पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये अथी रहता है, ठीक है, और बाकी यहाँ पर से ये भरा रहता है, यहाँ तक कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है, ठीक है। और यहाँ पर कन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा और यहाँ पर पता तो यहाँ तक अथी रहेगा, ठीक है, ये दो जगह। तो यहाँ पर मान लो बिल्डिंग पर, यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, यहाँ पर मान लो पी है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, पी है, और बिल्डिंग पर प्रेशर कितना है, पीबी है। अब से हम क्या करेंगे, बिल्डिंग पर प्रेशर कितना डिनोट करेंगे, पीबी, और अर्थ पर प्रेशर कितना, पी करेंगे, ठीक है। वैसे मैं फिगर दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो, 14th बैरोमीटर का अच्छे से फिगर दिया हुआ है, उसका सिस्टम मैकेनिज्म बताया हुआ है बुक में, पियर्सन आईटी के बुक में। तो मैं उसका छोटा सा वर्जन बना रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा वर्जन, एक मिनट, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे रहेगा और यहाँ पर, ठीक है।
तो यही यही रहता है। यहाँ पर क्या होता है, ये मेन स्केल होता है, ठीक है। जहाँ तक इसको आप देखते हो यहाँ तक मेन स्केल, ये चीज़ जहाँ कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है, मरकरी में कन्वेक्स मेनिस्कस क्यों बनता है ये भी मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। क्यों कनकेव नहीं बनता है, कन्वेक्स ही क्यों बनता है, तो मैंने बताया था, इसी को कहते हैं मेन स्केल। देखो मैंने थ्योरी में कराया नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक स्केल रहता है, एक चीज़ ध्यान देना, ये ग्लास है, ठीक है, ये चीज़ क्या है, ग्लास है, और इसके अंदर आपको ये चीज़ रहता है, और ये सब मरकरी है, अंदर क्या है, मरकरी है। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे रहेगा, इस तरह का स्केल, यही जो है ना, इसी को वर्नियर स्केल कहते हैं, वर्नियर स्केल। इसका यूज क्यों करते हैं, ताकि एक्यूरेट आए। क्या है एक्यूरेट, हमारा रीडिंग एक्यूरेट आए। क्योंकि आगे लेवल में जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करोगे फिजिक्स वगैरह में, तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप छोटे लेवल पर जो आपको एक्सपेरिमेंट में मिलेगा जो रिजल्ट, उसको बड़े लेवल पर हम लोग क्या करेंगे, उसको बाकी के मतलब बड़े लेवल पर उसको एक्सिक्यूट किया जाता है। तो अगर एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा भी गलती हुआ, तो जब उसे अप्लाई किया जाएगा रियल वर्ल्ड में, तो वहाँ बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। मान लो कोई रोड बना रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन किया है, और उसने पेपर पर बनाया रोड का सिस्टम, और मान लो रोड में कुछ गलत हो गया उसमें सिस्टम बनाने में, पेपर पर कुछ सेंटीमीटर, तो जब असली में जब वो रोड बनेगा, तो सोचो कितना भारी गलती हो सकता है, उसमें कुछ मीटर का गैप आ जाएगा वहाँ। इसलिए एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए सिंपल बैरोमीटर तो ठीक है, लेकिन फोर्टिस बैरोमीटर का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग को एक्यूरेसी मिले वर्नियर स्केल में। लिस्ट काउंट जितना कम होगा, एक्यूरेसी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आई एम श्योर आपको पता होगा लिस्ट काउंट क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में मेन यही था, लिस्ट काउंट निकालना इस क्वेश्चन में बस चैलेंज था। बाकी आप सब चीज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, पीबी बड़ा होगा या पीई बड़ा होगा, कॉमन सेंस के द्वारा। पीबी यानी प्रेशर एट बिल्डिंग, प्रेशर एबव द बिल्डिंग मतलब यहां पर, या पी प्रेशर एट अर्थ, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, क्या लगता है कौन बड़ा होगा? तो पहले आप डिसाइड कर लो और मैं आंसर बताने वाला हूं। प्रेशर एट अर्थ बड़ा होगा कॉमन सेंस से। क्यों? एक बात बताओ, ये जो जगह है ये क्या खाली है? इसमें एयर तो है ना, और एयर फ्लूइड भी है। एयर फ्लूइड नहीं है क्या? क्या लिक्विड ही केवल फ्लूइड्स होते हैं? एयर भी तो फ्लूइड है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहां भी लागू होता है, क्योंकि आर्किमिडीज के डिफिनेशन में फ्लूइड भी लिखा हुआ है। ये नहीं कि लिक्विड में अगर कोई सब्सटेंस को रखेंगे तभी वो बायंसी एक्सपीरियंस करेगा, फ्लूइड में भी रखेंगे। और एयर में, सिंस एयर के पास क्वालिटी है फ्लो होने का, और एयर फ्लो कर सकता है वो, इसलिए वो फ्लूइड है, जिस तरह लिक्विड के पास प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो कर सकता है। तो अब बताओ आप हमें कि देखो बच्चे, यहां पर अगर पीबी है तो हम और गहराई में जाएंगे और नीचे जाएंगे, ये डेप्थ बढ़ता गया। मान लो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, एच है, इस बिल्डिंग की हाइट जो हमें निकालनी एच है। तो देखो, तो यहां पर अगर पीबी है, तो अगर मैं और नीचे आता गया, अब तुमको पता ही है कि अगर किसी भी फ्लूइड के डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर किस तरह से अति होता है, किस तरह से रिलेटेड है डेंसिटी के हाइट के साथ, P इक्वल टू HdG होता है। तो ये हाइट जितना ज्यादा बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ओके, तो देख रहे हो, ये हाइट में, हाइट कहने का मतलब है, अब ये मत समझना कि हाइट तो ये ऊंचा है, नहीं नहीं, यहाँ पर डेप्थ, ठीक है, सरफेस से तुम जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल करो कि किसी दिन ऐसा हुआ कि पूरा पानी भर गया, बिल्डिंग तक पानी भर गया। ओके, एग्जाम्पल मानो, बिल्डिंग तक पूरा पानी भर गया, कोई दिन ऐसा आया, भगवान न करे, लेकिन अगर पूरा पानी भर गया, ठीक है। अब यहां पर जो प्रेशर पीबी होगा और यहां पर प्रेशर पीई है, तो कौन बड़ा होगा? पी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि HdG ऐड हुआ। पी बराबर कितना लिखेंगे, P इज इक्वल टू PB प्लस HdG लिखेंगे। और डी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर होगा अगर पानी भरा हुआ है तो। देख रहे हो पी बड़ा है कि नहीं पीबी से, पी क्या लिखेंगे, पीबी प्लस HdG, ठीक है, ये डेप्थ है। यहां पर आया समझ में? तो यहां पर पानी ना होके एयर है, और एयर भी तो फ्लूइड है, तो इसीलिए प्रेशर एट अर्थ कितना लिखेंगे, प्रेशर एट बिल्डिंग प्लस HdG। प्रेशर एट अर्थ कितना लिखेंगे, प्रेशर एट बिल्डिंग प्लस HdG, ठीक है। आया समझ में? पहले तो ये पता होना चाहिए था। अब आते हैं लिस्ट काउंट निकालना। ये सबसे जरूरी था इस क्वेश्चन में, लिस्ट काउंट निकालना। और वो लिस्ट काउंट इन पास्कल स्केल, इन पास्कल। ये नहीं कि लिस्ट काउंट है खाली, वो तो सबको को पता है कि 1 MSD बटा नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल बटा नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, ठीक है। तो एक तो आप यहां से देखो, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD, 1 MSD में कितना है, 1 mm है, अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है, वर्नियर स्केल पे 10 है, तो कितना आ गया लिस्ट काउंट, 0.1 mm। लेकिन ये पास्कल के टर्म में तो नहीं आया है,
ये तो लिस्ट काउंट जस्ट का तस निकल गया। यहाँ पर जो लिस्ट काउंट था, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लिस्ट काउंट इन पास्कल। अब ध्यान देना, इस mm को मैं, आपकी इजाजत हो तो मैं इसको सेंटीमीटर में बदल लूँ, तो एक इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करो या 10 से डिवाइड करो, दोनों एक ही चीज तो है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। यही ना है लिस्ट काउंट। अब एक बात बताना मुझे, एक बात, हालांकि मैं चाहता तो पिक्चर थोड़ा बड़ा होता तो मजा आ जाता, कोई बात नहीं। यहाँ पर और लिस्ट काउंट हो गया। अब पास्कल में देखो, एक बात बताओ, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी यानी Hg। अब ये अलग क्वेश्चन है कि मरकरी है तो इसका सिंबल एम से क्यों नहीं है, Hg क्यों है, तो इसका हम बाद में देखेंगे, अगला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ना है हम लोग को। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का पर प्रेशर कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है। जब हम सिंपल बैरोमीटर पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि 76 सेंटीमीटर तक जब मरकरी चढ़ता है तो वो जो प्रेशर जो दिखाता है वो 1 atm के बराबर होता है, और 1 atm ही तो लगभग अप्रोक्स किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कितना देता है, 10⁵ पास्कल। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ऑफ Hg कितना देगा, 10⁵/76। ठीक है, आ रहा है समझ में, इतना प्रेशर देगा। ओके, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। तो फिर लिस्ट काउंट जितना निकाला 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर ऑफ Hg में कितना प्रेशर होगा, तो क्या करेंगे, 10⁵/76 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, इतना पास्कल। आज समझे क्यों 10⁻⁻2, क्योंकि लिस्ट काउंट यही था, लिस्ट काउंट है। हमें यह जानना जरूरी है कि लिस्ट काउंट में क्या होगा, अभी मैं बताता हूं थोड़ा सा आगे। तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर ऑफ Hg में प्रेशर कितना होगा गाइस, इसको मल्टीप्लाई करो 10⁵ इंटू 10⁻⁻2, एक्सपोनेंशियल रूल लगा दो, 10⁻⁻2 10⁻3/76 पास्कल। इतना प्रेशर होगा किसमें, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर जब क्या हो, मरकरी हो। ठीक है, अब ये चीज मैं तब दिखाना चाहता हूं, सिंस प्रेशर एट अर्थ ज्यादा है, इसीलिए वर्नियर स्केल का रीडिंग अर्थ पर कितना है, 9 है, और बिल्डिंग पर कितना है वर्नियर स्केल का रीडिंग, 0 है। ओके, प्रेशर एट अर्थ ज्यादा है, इसलिए जब तुम इसको थोड़ा सा अच्छा से मैं बड़ा से बनाता तो यहां तुम्हें दिखा पाता कि यहां पर क्या होता है, यहां पर प्रेशर अर्थ पे ये मरकरी का जो था ना, ये ऊंचा थोड़ा चला जाता। ठीक है, यहां आ जाता। ठीक है, ये अर्थ पे ऐसा होता, नॉर्मल से थोड़ा ऊंचा रहता। मतलब कहने का मतलब कि बिल्डिंग पर मान लो इतना यहाँ तक मरकरी था, बिल्डिंग पर क्योंकि ऑफ कोर्स बिल्डिंग पर प्रेशर कम है, तो बिल्डिंग पर जो ये मरकरी का लेवल यहाँ तक है, यहाँ तक। तो अर्थ पर कितना होता है, यहाँ तक। ये क्या होता है, यहाँ पर क्या दिखाता है, ये पी बिल्डिंग, और ये क्या दिखाता है, पी अर्थ। यही डिफरेंस है, इसी छोटे से डिफरेंस के कारण हम ये बिल्डिंग का हाइट निकाल पाएंगे। ये छोटा सा डिफरेंस यहाँ तक था मिनिस्कस का, ये बिल्डिंग पर जब रहता है, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, 14 बैरोमीटर, तो यहाँ तक इसका स्केल रहता है। लेकिन अर्थ पर जब यह है, अर्थ सरफेस पर है, तो यहां तक रहता है इसका स्केल, पी अर्थ। तो यही जो डिफरेंस है ना गाइस, इसी को निकालने के लिए हम लोग लिस्ट काउंट इनटू क्या करते हैं, वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग। ठीक है, इसी डिफरेंस को। तो अब हम आते हैं, अब ये पता चल गया, तो हम आते हैं अब क्या बोलते हैं, इस पर आते हैं। सबसे पहले हमारा एक चीज तो तुम्हें पता है कि प्रेशर एट अर्थ इज इक्वल टू प्रेशर एट बिल्डिंग प्लस HDG, और डी यहाँ पर किसका लेंगे, डेंसिटी, मरकरी का लेके मत बैठ जाना, एयर लेंगे ना, डी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी। ओके, ये पहला इक्वेशन है ना, इसमें कुछ करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज ये भी तो देखो, ये पहला इक्वेशन कर लो, तो प्रेशर एट अर्थ क्या लिखोगे, MSD, क्योंकि वहां पर 14 बैरोमीटर है। और एक चीज तुम्हें पता है, मेन स्केल जो रीडिंग है वो दोनों जगह सेम है, तो क्या करेंगे, MSD प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन, ये लिखेंगे एट अर्थ। ठीक है, ये चीज लिखेंगे, लिस्ट काउंट तो सेम ही रहेगा दोनों में। और पी बिल्डिंग यानी प्रेशर एट बिल्डिंग कितना लिखेंगे, MSD एट बिल्डिंग प्लस लिस्ट काउंट, दोनों तरफ तो सेम ही है, इनटू वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन एट बिल्डिंग। ठीक है, ये दो। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन वन
अब आ गए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं बस बताना चाहता था फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा। देखो तो इक्वेशन 1 क्या लिखा है, P इज इक्वल टू पी वी प्लस एच इंटू डी ऑफ एयर इंटू जी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इधर लाओ, P माइनस पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। यही होगा ना, PE माइनस पी बी। लेकिन P बराबर तो इतना है और पी बी बराबर इतना है, तो क्यों नहीं इनका वैल्यू पुट कर दे इसमें पुट कर दूं मैं, P का वैल्यू इतना पुट कर देता हूं, MSD ऑफ अर्थ प्लस LC इंटू वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन एट अर्थ माइनस MSD एट बिल्डिंग माइनस, क्योंकि अब ब्रैकेट खुलेगा, अब माइनस के बाद सिंस प्लस आ रहा है तो प्लस का साइन चेंज होगा, क्योंकि समझ में आ रहा है यहाँ पर माइनस पी बी है लेकिन माइनस के बाद तो ये प्लस है, तो प्लस का साइन चेंज माइनस हो जाएगा, माइनस LC इंटू VCD एट बिल्डिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इंटू डी। अब मैं डी के जगह अच्छा चलो लिखते जाता हूँ, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। एक चीज तुमने देखा है, MSDE और MSDB दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, कहाँ दिया हुआ है, द मेन स्केल रीडिंग इज फाउंड टू बी द सेम। ओके, द मेन स्केल रीडिंग इज फाउंड टू बी द सेम, तो ये दोनों बराबर होगा MSD और MSDB, तो ये कैंसिल, जहां तक मुझे समझ में आया है। अब क्या हो जाएगा, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन एट अर्थ पर तो 9 है इसका वैल्यू, और वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन एट बिल्डिंग 0 है, तो क्या हो जाएगा LC। और लिस्ट काउंट कितना था गाइस, हम लिस्ट काउंट रख दें, लिस्ट काउंट कितना था हमारा, लिस्ट काउंट पर प्रेशर कितना है 10⁻³ पास्कल है। क्यों? क्योंकि लिस्ट काउंट 10⁻² सेंटीमीटर है, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको मत लिख देना लिस्ट काउंट की जगह, क्योंकि मुझे यहाँ प्रेशर के टर्म में चाहिए। तो लिस्ट काउंट जब इतना है तो इतने सेंटीमीटर पर कितना प्रेशर अथी करेगा, 40 बैरोमीटर डिफरेंस शो करेगा। तो मैंने ये निकाला था, ये चीज यहाँ से ये 10⁻² पे कितना 10⁻³ तो लिस्ट काउंट की जगह मैं लिख दूं कितना 10⁻³ इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन एट अर्थ कितना है 9 है। ओके, बिल्कुल सही 9 है। अब माइनस MSDB तो 0, और यहाँ पर VSD क्या VSDB 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये VSD वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन एट बिल्डिंग 0 दिया हुआ है, देखो ना यहाँ पर 0 दिया हुआ है। क्या है, इफ कहाँ गया, इज फाउंड टू बी सेम एंड द वर्नियर स्केल रीडिंग इज फाउंड टू बी 9 and 0 रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब कि सबसे पहले अर्थ पर कितना था, सरफेस अर्थ पे 9 और देन बिल्डिंग पर कितना है 0 है, तो इसको मैं 0 कर दूं। वर्नियर स्केल देखो इसका अलग ही चैप्टर है, ठीक है, अगर तुम उसको नहीं समझोगे तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन तुम थोड़ा सा उसको समझ लेना, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। तो इसका पूरा का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, तो केवल यही बचा, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू, अब इसको जस्ट के तस लिख दो, H इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। अब वैल्यू पुट करते हैं, H इंटू डेंसिटी ऑफ एयर 1.3 kg/m³ लेने के लिए दिया है, इंटू जी का वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड²। तुम चाहो चलो तुम्हारे लिख देता हूँ, और ये क्या है, ये पास्कल में है गाइस, यूनिट लिखते जाना। तो इंच बराबर क्या आ जाएगा, इंच इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 9 पास्कल अपॉन 76 इंटू 1.3। ये मल्टीप्लाई में है एच के साथ, इंच इंटू 1.3 इंटू 9.8, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 1.3 इंटू ये डिवाइड में आ जाएगा दोनों चीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़े ही होंगे। तो इंच ऑफ बिल्डिंग कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 9000 अपॉन इसका कितना, इसको करो 76 इंटू 1.3 इंटू 9.8 करोगे तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, ये 9000 अपॉन 76 इंटू 1.3 इंटू 9.8, और ये किस में, मीटर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो भी तुम देखोगे यहाँ पर 1.3 का क्या है, kg/m³ है यूनिट, और यहाँ 9.8 मीटर/सेकंड² है, तो जो भी बचा वो सेंटीमीटर में नहीं बचेगा, वो मीटर में बचेगा, इसलिए हाइट यहाँ मीटर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हम वैल्यू रखे यहाँ पर, यहाँ पास्कल में भी हमने जो भी वैल्यू रखा वो मीटर में रखा। फिर यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 1.3 kg/m³, 9.8 मीटर/सेकंड², तो इसलिए जो भी आएगा ये हाइट ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। अब इसी को सॉल्व करोगे तो इंच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9.3 मीटर आ जाएगा। हालांकि आंसर कितना दिया हुआ है, 9.4 दिया हुआ है,
लेकिन ये 9.3 आता है, ठीक है, 9.294 कुछ आता है या 5, तो 9.3 लगभग आएगा, लेकिन आंसर 9.4 मीटर दिया हुआ है। तो 0.1 मीटर का डिफरेंस पता नहीं कैसे आ रहा है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये आंसर इसको करोगे तो ये इतना 9.3 के अप्रोक्स आएगा। यानी बिल्डिंग का हाइट कितना है, 9.3 मीटर है। आया समझ में? अब इसी को सेंटीमीटर में कितना लिख सकते हो, 930 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हालांकि ऑफिशियल आंसर मैंने कह दिया है कि 9.4 मीटर है, लेकिन मेरा 9.3 आ रहा। इसको करोगे तो 9000/76 इंटू 1.3 इंटू 9.8 मतलब, ठीक है, तो ये अप्रोक्स में 9.3। तो आया समझ में? देखो किस तरह से प्रेशर डिफरेंस को चलते हम लोग, इससे क्या पता चलता है कि प्रेशर डिफरेंस से हम लोग बिल्डिंग का हाइट तक नाप ले रहे हैं, ठीक है, बिना कोई रस्सी की जरूरत से या कोई स्केल की बहुत बड़ा डंडा चाहिए ठीक है, हो सकता है ना, लेकिन बिना किसी की जरूरत के हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल पा रहे हैं। कैसे? इसी की वजह से। वैसे तुम चाहते तो 14 बैरोमीटर का यूज न करके अगर सिंपल बैरोमीटर का यूज करते तो यहाँ पर प्रेशर को तुम लिख लेते। मान लो यहाँ का प्रेशर पीबी रहता और यहाँ का प्रेशर तुम पी नोट कर लेते, और ऑफकोर्स पी ज़्यादा होता पीबी के, क्योंकि यहाँ 1 ATM होता, यहाँ पर प्रेशर 1 ATM से कम होता, बिल्डिंग पर प्रेशर 1 ATM से कम होता। देखने में लग रहा है कि 1 ATM होता, लेकिन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ATM से कम होता, तो P माइनस पीबी करते तो किसके बराबर? तो P बराबर क्या लिखते? पीबी प्लस HDG लिखते, यानी P माइनस पीबी HDG के बराबर हो जाता, ठीक है। क्या हो जाता? सिंपल अथी रहता, सिंपल बैरोमीटर भी, तो P माइनस पीबी इज इक्वल टू HDG हो जाता। और डेंसिटी यहाँ किसका? एयर का, ना कि मरकरी का लेके बैठ जाना। क्यों? क्योंकि एयर भी तो एक फ्लूइड है, और यहाँ पर भी तो वो चीजें लागू होंगी जो वाटर लिक्विड के लिए लागू होती थी, जो हम कहते थे कि हाइट या डेप्थ के अनुसार प्रेशर इस तरह से डिपेंड करता है, प्रेशर इक्वल टू HDG, तो वो एयर के लिए भी तो लागू होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता, अब तुम्हें पता था पी पर कितना है सिंपल बैरोमीटर से, ये कुछ आता अपना प्रेशर डिफरेंस पक्का आ जाता, वहीं पर तुम देख लेते सिंपल बैरोमीटर में कि कितना ATM है या इतना है। कैसे? क्योंकि तुम्हारा ये रहता, क्या बोलते हैं, अगर तुमको करना भी हो तो तुम HDG क्या करते, मरकरी का कर देते। देखो गाइस, यहाँ पर प्रेशर एट अर्थ सिंपल बैरोमीटर में कितना लिखते? H अथी हाइट ऑफ मरकरी इन दैट बैरोमीटर विच इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो हाइट वहाँ पर इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G minus HB height of mercury column which is situated on the building into density of mercury into G is equal to HDG। ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, तो यहाँ से G सब कैंसिल, तो क्या आ गया गाइस? DM इंटू HE माइनस HB इज इक्वल टू H इंटू D एयर, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से देखना एक चीज, अगर डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन आए तो तुम ऐसे बना सकते हो, DM इंटू HE माइनस HB इज इक्वल टू H इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। ये किसके लिए है? सिंपल बैरोमीटर के लिए, ठीक है। ये जो हमने क्वेश्चन बनाया ये तो 14 बैरोमीटर था, ठीक है, लेकिन मान लो सिंपल बैरोमीटर से अगर हमें बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए कहता तो, और दिया रहता कि देखो हाइट ऑफ जो मरकरी कॉलम है वो अर्थ सरफेस से कितना है, HE है, ठीक है, जो भी दिया होता तो उसको HE की जगह लिख देते, और हाइट ऑफ मरकरी कॉलम एट बिल्डिंग कितना है उसको यहाँ लिख देते, इनटू मरकरी के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते, वो किसके बराबर आता है? H इंटू डी एयर। तो H का वैल्यू कितना आता है? हाइट ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ क्या बोलते हैं बिल्डिंग, कितना आ जाता? DM इंटू HE माइनस HB अपॉन D एयर। सोचो डायरेक्ट आंसर आ जाता। इसको तुम लिख भी सकते हो इस चीज को, ठीक है, इस चीज को लिख भी सकते हो कि अगर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम सिंपल बैरोमीटर में, ये तो 14 बैरोमीटर के लिए हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, जो भी हमारा आंसर है 9.3 मीटर, तो HE दिया रहता सिंपल बैरोमीटर का कि हाइट ऑफ मरकरी कॉलम ऑन अर्थ सरफेस, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम ऑन बिल्डिंग, और डेंसिटी ऑफ मरकरी कॉलम, डेंसिटी तो पता ही 30.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ एयर भी पता ही है, एवरेज डेंसिटी ऑफ एयर 1.3 kg पर मीटर क्यूब। तो हम हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल लेते हैं, यहाँ से H इक्वल टू निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकल जाता। तो इसको भी तुम देखना, नोट कर लेना, बस प्रेशर डिफरेंस की बात है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में भी हम लोग उसको हम बाद में देखेंगे। सो गाइस, ये चीज समझना था कि ये जो डिफरेंस हुआ ना, ये यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, इन दोनों के डिफरेंस के चलते हम बिल्डिंग का हाइट निकाल पाए।
बाकी यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि रीडिंग यही होता है, तुम देख लेना MSD प्लस लिस्ट काउंट इनटू VCD, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख लेना वर्नियर काउंसाइडिंग डिवीजन इसको कहते हैं VCD को। तो यहाँ से ये हो गया गाइस, और बाकी आंसर तो इस टर्म में आना। तो 0.1 मीटर यानी कि तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का फर्क है, पता नहीं 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर को, क्योंकि सिंस ये लगभग 9 मीटर के बराबर, यानी 900 सेंटीमीटर के सामने हम 10 सेंटीमीटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है। 900 भी नहीं, 930 सेंटीमीटर है, उसके सामने उस 10 सेंटीमीटर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सही हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। और सिंपल अगर बैरोमीटर दिया रहता तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना होता है, DM इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू मरकरी हाइट ऑफ मरकरी कॉलम ऑन अर्थ सरफेस माइनस हाइट ऑफ मरकरी कॉलम ऑन बिल्डिंग अपॉन एवरेज डेंसिटी ऑफ एयर। यहाँ एवरेज डेंसिटी लिख लो, ठीक है, एवरेज डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जमीन के आसपास ज्यादा होता है, जैसे से ऊपर जाओगे डेंसिटी ऑफ एयर घटते जाता है, तो इसलिए एवरेज डेंसिटी लिखाता है। यहाँ एवरेज डेंसिटी लिख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एवरेज लिख लो, ठीक है। एवरेज हाइट के अनुसार नहीं हो पाता है एवरेज, ठीक है, हाइट के अनुसार डेंसिटी ऑफ एयर सेम नहीं रह पाता है, ठीक है। ऊपर जैसे जाते होगे डेंसिटी ऑफ एयर घटते जाएगा। ये चीज देखो, अगर सिंपल बैरोमीटर आता तो, ये तो 14 बैरोमीटर के लिए हमने ये सब निकाला। सो आई होप ये समझ में आया होगा, मैंने कोशिश किया बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।